अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के दिन का आगाज़ करते हैं इस बनाना शेक से। सबसे पहले मैंने बनाना शेक मॉर्निंग में लिया, उसके बाद ये सूजी का मेरी सिस्टर ने कोई सारे नट्स वट्स डाल के इसको बड़ा कोई हेल्दी सा मखाने और पता नहीं क्या कुछ डाल के इसकी भुनाई करके एक पाउडर फॉर्म में बनाया है, जो कि बहुत अच्छा होता है और वो ताकतवर भी होता है। फिर आज लंच में बनाई थी मैंने ब्लैक वाली दाल, साथ में चावल, साथ में सैलेड। तो डेली कुछ ना कुछ बनाने में अक्सर हमारा जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है, और वैसे भी कि समझ में भी नहीं आता क्या बनाए, कौरमा, दाल, सब्ज़ी, रोटी, ये तो मेन्यू नॉर्मल रूटीन में चलती रहती है। फिर सबसे पहले मैं अपने भाई को सर्व कर रही थी क्योंकि उसको भूख ज़्यादा लगी हुई थी, और फिर असर के टाइम आजकल मैं सूरह बकरा जो है वो सुदेश साहब की आवाज़ में घर पे लगा देती हूँ ताकि इट्स सेफेस्ट फॉर एवरीवन। फिर इसके बाद कपड़े प्रेस की बारी आई तो वो मामा कपड़े प्रेस करने लग गई और मैं उनके पास बैठे हुए सारे जो थे साथ साथ समेट रही थी, क्योंकि एज़ यू नो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है मेरी रूटीन ऐसी है। इसके बाद फिर आज बनाया था टिक्का। ये चिकन टिक्का बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया इसलिए क्योंकि हम लोग जस्ट ट्राई कर रहे थे, तो 2 पीस मैंने फ्राई किए। जस्ट ट्राई के लिए 2 पीस लिए थे, अगर सही बन गया था तो फिर हम इसको ज़्यादा चिकन पे यूज़ करेंगे। फिर आजकल जो मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है उसका ये बेस्ट पार्ट मूवी का आ गया था, तो इसलिए मैंने ये अंदर डाला। आप लोग भी गाइस ज़रूर इसको वॉच कीजिए। कम से कम हमें मतलब थोड़ा सा, अगर हम लोग कुरान का वैसे तो तर्जमा करके पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग नहीं भी कर पाए तो ये मूवीज़ में इन लोगों ने पूरी रिसेम्बलेंस वैसे ही बना के दिखाई है कि तो डेली इसका 2 या 3 एपिसोड जो है वो हम सब बैठ के देख रहे होते हैं, और बड़ी एक ना अंदर से मतलब कि एक फीलिंग आती है कि जज्बा और इस तरह की चीज़ें देख के आपके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आती है। तो आप लोग भी मस्ट ये जो है सीरीज़ शुरू करें, और आजकल तो फ्री है। जो उमर सीरीज़ थी वो पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पे चली गई थी, तो वो फिर देखना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब फिर से अल्हम्दुलिल्लाह कि उमर सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पे आ चुकी है, तो आप लोग भी वो और ईज़िली देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, और वो ऐसी ही उन्होंने दिखाया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कैसे थे, और इसमें हज़रत यूसुफ का दिखाया। अब तो वैसे इस तरह करके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिखा के बिना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको पढ़ के भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन आप जब उसको देखते हो तो फिर आपके अंदर एक रूह की ताज़ियत होती है। यहाँ पे वो पूरा जो सीन था, वो जब वो दोबारा से जवान हुई और उनको जो नज़र थी दोबारा से बहाल हुई, क्योंकि वो नबीना हो गई थी रो रो के, जुलेखा जो थी। तो इश्क हो तो ऐसा हो कि इंसान जो है 30 साल तक उनके लिए वो तड़पती रही। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से सारा कुछ था, तो आप लोग ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। फिर भाई गया था बाहर, तो वो हमारे लिए लेकर आया बर्गर और साथ में पेप्सी। अच्छा, बड़े दिन हो गए थे कि बर्गर नहीं खाया था, तो उसकी ना क्रेविंग हो रही होती है जब आप काफ़ी टाइम से नहीं खाते, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मुझे शवारमा ज़्यादा पसंद है, मुझे बर्गर ज़्यादा नहीं अच्छे लग रहे होते। लेकिन आज ना दिल कर रहा था कि बर्गर जो है वो खाया जाए। फिर आजकल मेरी सिस्टर ने एक स्टिचिंग की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो वो आजकल जो है वो उसकी ट्राई बहुत अच्छी चल रही है, और वो मेरी जो है ना स्टिच कर रही है एक शर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग है, जब वो शर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ी अच्छी उन्होंने डिज़ाइनिंग वगैरह कर रही हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। आप लोग भी इस तरह नेट से क्लासेस लेकर तो जो आप हैं वो स्टिचिंग सीख सकते हैं। वैसे भी परदेश में इंसान को हर चीज़ ही सीखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ही का रेट ही बहुत ज़्यादा होता है, टेलर का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अक्सर जो मेरे कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान से स्टिच होके आते हैं, या फिर अगर बहुत मजबूरी हो तो मुझे तो रेडीमेड भी आ जाता है, तो मेरे लिए ये भी एक बेनिफिशियल होता है। लेकिन कुछ लोग जो हेल्थी हों तो फिर वो यहाँ से स्टिच करते हैं। फिर उसके बाद मैं शावर लेने जा रही थी, तो आज मैंने ये ड्रेस वेयर किया। इसके टसल आगे लगवाए हुए हैं, गले पे काम है, शिफॉन का दुपट्टा है, और अलादीन टाइप की इसकी शलवार है। अच्छा, अब सब कहोगे अलादीन टाइप मतलब वो नीचे से बहुत खुली सी है, ये मम्मा ने स्टिच करवाया था, तो ये इसकी नीचे से पांचे वो थोड़े से बने और ऊपर से ये बहुत खुली खुली सी है, मतलब कि पटियाला शलवार भी नहीं इसको कह सकते, और वो अलादीन टाइप ही कहेंगे, क्योंकि उसकी भी शलवार कुछ इस टाइप की होती है। इसके बाद मैंने अबाया पहना और मैं जल्दी से रेडी हुई, और आज मैं और मेरी सिस्टर जो थे वो बस में बैठ के गए थे एक काम करने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी फिनिश हो गया।
यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी कि अब जो है टिकट्स जो है वो लग जानी है, क्योंकि उन्होंने कैबिन वगैरह सारा बना दिया है। और आगे हमारे जो लेडी थी वो बस को बेचारी देखते हुए भागने लग गई। तो हम दोनों देख रहे थे और मैं सोच रही थी कि ये अगर बस निकल भी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा भागने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना डिस्परेट टाइप के, तो वो यहाँ पर मेरी जो सिस्टर है वो कैबिन में देख रही थी कि क्या टिकट्स वगैरह के चार्जेस लगे हैं या नहीं। लेकिन अभी उन्होंने टिकट्स के चार्जेस जो हैं वो मेंशन नहीं किया, लेकिन उसका वो पूरा सिस्टम लाइटिंग शाइटिंग चला दी है। सिंगल टिकट और बाय लिमिटेड टिकट, या आपने प्लास्टिक का कार्ड बनवाना है तो वो सारा कुछ सिस्टम उन्होंने कर दिया है। बस पे बैठ गया मैं मेरी सिस्टर। अब आज हम पूरा रूट दोबारा चला रहे हैं। घर में हम बैठे हुए थे, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। डिफरेंट सोचे। तो बस में अगर आपको बैठ के ना भी समझ आए तो आप वो जो पीछे मैंने आपको बोर्ड दिखाया है कि उसके अंदर स्क्रीन लगी हुई है, वो हर स्टेशन पे आपको बता देती है कि इतने स्टेशन पे इतने मिनट्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से भी देखकर आप लोग ईज़िली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक मुझे बेबी मिला था, ये स्वात साइड से था और उम्रे पे आया हुआ था। तो ये मेरे साथ आगे जाके सीट पर बैठ गया। तो यहाँ पर मैं उसे बता रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूँगी। तो वो शॉक्ड हो रहा था कि हैं आप मेरी वीडियो डाल दोगी। तो यहाँ पर हम लोग किस्वा फैक्ट्री आए थे और वो पता करने कि किस्वा जो है मतलब कि जो फैक्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट वगैरह या परमिट सिस्टम है वो कैसे ली जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर हमें बताया कि अभी जो है किस्वा जो म्यूज़ियम है वो तो बंद कर दिया है, लेकिन जो किस्वा फैक्ट्री है उसकी लिमिटेड टाइम है। अब इंशाल्लाह जब मैं टाइम टेबल पर जाऊँगी तो फिर अगर वो खुला मुझे मिल गया तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैं अभी आप लोगों को टाइम बता भी देती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं स्पेसिफिक टाइम उन्होंने आगे पीछे किया तो फिर इसलिए मसला हो जाएगा। फिर मैं फ़ौरन वो काम करके पता करने के बाद हम लोग घर आए। घर आकर मैंने कुरान पाक पढ़ा और इसके बाद फिर आज एक आंटी आई हुई थी हमारी ताइफ वाली, जो कि आप सबको पता है हमारी ताइफ से आंटी अंकल होते हैं। तो वो बैठे हुए गपशप लगा रहे थे और मोहम्मद जो है वो टीवी पर उन्हीं के पास बैठे हल्की आवाज़ में अपने कार्टून्स जो है वो देख रहा होता है। तो मतलब इसको बिल्कुल नहीं फ़िक्र होती। और रात के 2 बजे इससे मुझे जगा के कहा कि मुझे नूडल्स बना के दो। मतलब इसकी मुझे समझ में नहीं आती। जब इसको कुछ खाने को नहीं ना समझ में आता तो ये अक्सर लेट नाइट यही काम करता है, या मुझे कहेगा या मेरी सिस्टर यानी अपनी मम्मा को कह देगा। तो फिर ये आधी रात को इस नवाब को हमने बना के दिए नूडल्स। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग होता है एंड व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।